तो एमपी में उपचुनाव का दंगल जारी है। बीजेपी तो पूरी ताकत के साथ मैदान में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चुनाव के अखाड़े में कांग्रेस को घर के पहलवान ही चित्त करने में जुटे। बुधनी से लेकर विजयपुर तक बीजेपी नेता से लेकर कार्यकर्ता तक चुनाव मैदान में है। खुद शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय चौहान बुधनी में रमाकांत भार्गव के लिए जोर लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की नाव डगमग नजर आ रही है। पहले तो कांग्रेस ने उम्मीदवारों के ऐलान में देरी की। बीजेपी को यह कहने का मौका मिल गया कि कांग्रेस को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे, और जब कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान किया तो गठबंधन के साथी सपा ने भी बुधनी से अपना प्रत्याशी उतार दिया। तो क्या संगठन से लेकर गठबंधन तक कांग्रेस एकजुट नहीं है? बीजेपी एकजुट। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, जनता बीजेपी के साथ है और भारी बहुमत से बुधनी का उपचुनाव भी हम जीतेंगे। आदरणीय दादा के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बुधनी विधानसभा पुनः बढ़ रही है। गठबंधन में फूट। आप गठबंधन करते हैं और यहाँ आकर चुनाव लड़ते हैं तो ये बताता है कि अंदरूनी खींचतान मची हुई है, लेकिन ये दो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों के साथ विजयी होने जा रही है। उपचुनाव का दांव। और एक लगातार से राजकुमार पटेल वहाँ पे सक्रिय हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये फाइट जरूर होगी, लेकिन विजय अंत में राजकुमार पटेल जी की यानी कांग्रेस की डगमग नाव। एमपी उपचुनाव में बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। बुधनी और विजयपुर में बीजेपी का चुनावी अभियान जारी है। जिन कार्तिकेय चौहान को बुधनी से टिकट का दावेदार बताया जा रहा था, वो बीजेपी उम्मीदवार रमाकांत भार्गव के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की नाव डगमग नजर आ रही है। पहले तो कांग्रेस ने उम्मीदवारों के ऐलान में देरी की। आरोप लगे कि कांग्रेस को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे। काफी मंथन के बाद कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों का ऐलान किया, लेकिन गठबंधन में शामिल सपा ने भी बुधनी से अपना प्रत्याशी उतार दिया। टिकट भी कांग्रेस की बागी अर्जुन नारे को दिया। तो क्या एमपी में भी गठबंधन में दरार है? आखिर कांग्रेस सपा की राहें अलग अलग क्यों हैं? एक तरफ बीजेपी पूरी तरह एकजुट है तो कांग्रेस के अपने साथी साथ नहीं दे रहे हैं। तो क्या उपचुनाव में भी कांग्रेस की नाव डगमग है? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो कांग्रेस गठबंधन के साथियों तक को एकजुट नहीं रख पा रही है, तो चुनाव में बीजेपी का कैसे उसे टक्कर वो दे पाएगी? बीजेपी का यह भी आरोप है कि कांग्रेस को स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार नहीं मिल रहे। तो क्या बाहरी कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इन सभी मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले जान लेते हैं आज के सवाल। तो बीजेपी एकजुट है, गठबंधन में फूट है, बुधनी में बगावत, क्या है संदेश? यह बड़ा सवाल है। बीजेपी में जोश हाई है, कांग्रेस में लड़ाई अभी बाकी है। और अपना खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। यश भारतीय जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर गुलरेज शेख साहब बीजेपी प्रवक्ता, मिथुन अहिरवार कांग्रेस प्रवक्ता और संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में, महाडिबेट में। सबसे पहले मिथुन अहिरवार जी, संविधान की रक्षा करने वाला गठबंधन आप ये बताते थे, जनता की ताकत बताते थे इस गठबंधन को, क्या हुआ मध्य प्रदेश में भी आप सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहे? आपको मिथुन जी सवाल आपसे। जी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। सवाल दोहराऊं क्या? अच्छा, आपकी टीम बोल रही है बार बार की आवाज नहीं आ रही है। जी 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 आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। ठीक बात है, चलिए बीजेपी के पास जाएंगे। बीजेपी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है गुलरेज जी। आखिर क्या केवल दो दलों में फूट की गुंजाइश देखकर या उसका लाभ उठाने की बस तलाश है बीजेपी को?
देख कर क्या मतलब जी। होता है इसमें, क्योंकि ये तो पूरे हिंदुस्तान की जी। ही एक जो तस्वीर सामने आ रही है इन लोगों की। आज ही इनके जो बड़े एक घटक दल के नेता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे के, संजय राउत, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इशारों में तो ये कह दिया जी। कि कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस नाम से तो विदेशों में भी बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे देशों में भी कांग्रेस नाम से पार्टियां हैं। तो इसके बड़े गहरे और अंदर के मतलब होते हैं वो हर कोई समझता है। फिर आपने आज देखा संजय झा का बयान, जो कि राजद के बड़े नेता है, कद्दावर नेता है ये बिहार में, और झारखंड के चुनाव को लेकर तो राजद ने तो यहां तक ये कह दिया कि हमारे पास सारे ऑप्शंस ओपन है। और यहां पर मध्य प्रदेश में देखा किस तरह से पर्चा भरा जाता है, उत्तर प्रदेश में इनकी और समाजवादी पार्टी की बड़ी लंबी कतार चल रही है। ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये गठबंधन है ही नहीं, फिजूल में ये झुनझुना बजाते रहते हैं। चलिए, आपके नजरिए और से ये इसका- गठबंधन है नहीं। मैं लौटूंगा आपके पास यश भारतीय जी। बहुत महत्वपूर्ण मसला है, चूंकि समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ भी है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव की बड़ी बड़ी तस्वीरें नजर आती हैं। संविधान को बचाने वाला आप इस गठबंधन को कहते हैं, क्या हो गया साहब? कटारे जी, पहले तो आपने जो पूरा प्रोग्राम दिखाया है जी। कि भाजपा बहुत एकजुट है, तो ये बताइए, बुधनी विधानसभा छोड़ के भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान सांसद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बंगले पे मीटिंग क्यों करनी पड़ी? और उस बंगले पे जो संभावित उम्मीदवार थे या जिन्होंने अपनी बात रखी थी कि हमें उम्मीदवार बनना है, उसमें गुरु प्रसाद शर्मा जी वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष हैं, मंत्री दर्जा था, आशाराम यादव जी मंत्री जो दर्जा सवाल था, आप उठा रहे हैं वो उस पर भी नहीं बात है। करेंगे, लेकिन जो सवाल आपसे पूछा गया है उसका भी जवाब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं जी। आपकी बात का आपने जी। पहले पैकेज दिखाया, शुरुआत जब आपने की उसका जवाब देने दीजिए। राजेंद्र सिंह राजपूत जी, जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री चयन होने के बाद जी। बुधनी विधानसभा सीट छोड़ी थी उनके लिए, जी। वो भी प्रत्याशी नहीं बनाए गए। और कल आशाराम यादव जी और राजेंद्र सिंह राजपूत जी 3 बजे बुधनी विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आज जी। शिवराज सिंह ठीक चौहान है, जी की ठीक है, आपने इसका जवाब नहीं दिया कि आपने अपना उम्मीदवार क्यों उतार दिया। मैं दे रहा हूं ठीक प्रशांत है। जी, मैं दे रहा हूं, मैं जी। दे रहा हूं, वो भी दे रहा हूं, नहीं नहीं सर, मेरे साथ और मेहमान भी है, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, मिथुन जी के पास चल रहा हूं। मिथुन जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, चलिए, शायद मिथुन जी से अभी भी नहीं जोड़ पाए हैं, मैं फिर लौटूंगा। सत्यप्रकाश शर्मा जी, ये बताइए कि चुनाव नजदीक आते आते ऐसा क्या हो जाता है, कांग्रेस बिखरने क्यों लगती है? समाजवादी पार्टी जी सबसे मजबूत हिस्सा माना जाता था अगर मैं ये डिसीजन को जी अलग ना करूं तो। लेकिन इसके बाद से तो ये लगने लगा है कि इंडिया ब्लॉक में कहीं ना कहीं उसके जो अलाय पार्टनर हैं वो उससे दूर जाने लगे। एक चीज, इसका इंपैक्ट मध्य प्रदेश के सिनेरियो में पर्टिकुलरली बुधनी सीट पर क्या पड़ेगा? देखिए, बुधनी सीट में कांग्रेस ने स्ट्रेटेजिकली कैंडिडेट अनाउंस किया है कि वहां पर किरार कम्युनिटी का वोट स्प्लिट हो, लेकिन इनके आ जाने से जो लाइक माइंडेड पार्टी का वोट होता है या एंटी बीजेपी जो वोट है वो स्प्लिट होने का खतरा बढ़ गया है। तो आपने उधर स्प्लिट करने का प्रयास किया क्योंकि वहां पर एक कद्दावर नेता जिनका इन्फ्लुएंस माना जाता है वो शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ उनकी कम्युनिटी का वोट तो जाएगा ही, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए लोग, या यूं कहें कि वो सीट एक ऐसी रही है जो शिवराज के आने के बाद बीजेपी का विष बन गई। इसके पहले वहां कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस आती रही है। लेकिन इस समय वहां इंटरेस्टिंग इलेक्शन इसलिए माना जा सकता है कि तीसरा जो प्रत्याशी है वो मैदान में आ गया। हालांकि मैं इसको ट्रायंगल फाइट नहीं मानता क्योंकि वहां एसपी का कोई बेस नहीं है। हाँ, कास्ट पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में कई रीजन्स में हावी है, वोट काटने का काम तो करेगी ना सत्यप्रकाश जी। देखिए, लेकिन वो बेसिकली नुकसान किसको करेगी? वो तो कांग्रेस को करेगी। भारतीय जनता पार्टी का तो नुकसान होना ही नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी को तो उतना बेनिफिशियल होगा ये। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि राजकुमार पटेल जो उनका वोट था शिवराज सिंह जी का, वो जरूर खींचने में कहीं ना कहीं लाभ की तरफ जाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि डॉक्टर मोहन यादव की लीडरशिप में मध्य प्रदेश ने बड़े इतिहास रचे। चलिए, ये एक बड़ा एंगल आप बता रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, संजय राणा जी के पास जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा मिथुन जी के पास। संजय राणा जी, देश में आपने लोकसभा में आपने गठबंधन किया, उत्तर प्रदेश में उसका लाभ भी मिला, मध्य प्रदेश में मिला हो ना मिला हो अलग मसला है। अब
आप मध्य प्रदेश में विधानसभा 2023 का नतीजा देख चुके हैं। गठबंधन ना होने का नुकसान, खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। बार बार वो गलतियां दोहराती है कांग्रेस। देखिए ऐसा है जी, गुड इवनिंग फैलो पे। देखिए ऐसा है कि अगर आप बोलें कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, इसको मैं इस तरह से नहीं देखता हूं। देखिए ऐसा होता है, कैंडिडेट का चुनाव अगर सही ना हो तो कभी कभी किसी भी पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो अगर उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में अगर चर्चा करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, तो उसको ज्यादा सीटें मिली हैं। उसका कारण था कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण कहीं ना कहीं अंदर जो कार्यकर्ताओं में रोष था उसके कारण हुआ है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, कांग्रेस की बात हो रही थी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं संगठित है सिर्फ ट्विटर पे और फेसबुक पे, जमीन पे ना कांग्रेस कहीं हरियाणा में है ना ही मध्य प्रदेश में। देखिए जमीन का संगठन जब तक आपका मजबूत नहीं होगा तब तक आप चुनाव जीतने में सक्षम नहीं होंगे और सफलता भी प्राप्त नहीं होगी। तो पहले संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद भी फेल होती चली आ रही है अपने संगठन को विस्तार करने में और संगठन के लोगों को जोड़ने में। जहां तक बात हो रही समाजवादी पार्टी थी कि समाजवादी पार्टी का मध्य प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश से लगता है वो बुंदेलखंड एरिया, उसको अगर छोड़ दे तो कहीं भी अस्तित्व नहीं है। लेकिन हाँ, वोट कटुआ का तो काम कर सकती है। हम कहते हैं 5,000 भी वोट मिल गए तो कहीं ना कहीं किसका नुकसान होगा? कांग्रेस पार्टी का। परसेप्शन तो बना कि भाई अभी भी कांग्रेस से अगर टूट कर गए हैं अर्जुन आ रहे, तो कांग्रेस में क्या वाकई अभी भी एकजुटता नहीं है? मिथुन अहिरवार जी, दो बातें, एक तो यही कि क्या वाकई फिर बिखरती हुई कांग्रेस नजर आ रही चुनाव से पहले, दूसरा आप सीट शेयरिंग क्यों नहीं कर पाए इस बार? जी प्रशांत जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी। देखिए ये बहुत स्वाभाविक है कि आप इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने अलायंस के साथ शेयरिंग क्यों नहीं की मध्य प्रदेश में। जाहिर सी बात है, हमारा जो अलायंस था लोकसभा चुनाव के लिए था और वैसा भारतीय जनता पार्टी का भी था। एनडीए जो था वो मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़े, फिर इस हिसाब से मध्य प्रदेश में भी शिवसेना है, मध्य प्रदेश में भी एनसीपी है, उनके साथ कितनी सीटें बांट ली उन लोगों ने। अभी जो विश्लेषक साहब बात कर रहे थे कि कांग्रेस ट्विटर फेसबुक पे, मुझे लगता है ये अपना विश्लेषण। मिथुन जी ये बात क्लियर करेंगे क्या कि केवल जो गठबंधन है वो केवल लोकसभा चुनाव में होगा, विधानसभा में बाई इलेक्शन में नहीं? देखिए जब इंडिया अलायंस बना तो वो लोकसभा चुनाव के लिए प्रमुख रूप से था और राज्य हमारी स्थिति देखी जा रही है, जहां हमारी अलायंस की संभावना बन रही है वहां हम लोग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही एनडीए के साथ ही चल करके सरकार बना रही है, तो मध्य प्रदेश में शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर के क्यों नहीं चुनाव लड़ती? एक प्रश्न ये भी है। और विषय ये नहीं है कि कौन किसके साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, विषय ये है कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, आज बुधनी विधानसभा की महिला के साथ यदि गैंगरेप हो रहा है, बुधनी के किसानों को अगर खाद के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है, बुधनी के ये सारे मुद्दे उठाइए सब, ये बिल्कुल आप जमीन पर जाइए, ये सारे मुद्दे उठाइए, आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं तमाम मुद्दों को उठाने के लिए। लेकिन हमारा भी मकसद जो अलग अलग मसले हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं। यश भारती जी सुन रहे हैं आप मिथुन जी को, केवल लोकसभा में बात करिए आप, लेकिन एक सवाल जरूर है यश भारती जी यहां पर, अगर केवल लोकसभा में गठबंधन है तो यूपी में भी चर्चा क्यों चल रही थी? नहीं, मैंने दोनों बातें बोली है, आप तक शायद आवाज नहीं पहुंची। जी जी आ रहा हूं मिथुन जी, आ रहा हूं। देखिए प्रशांत जी 2018 में भी हम चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी के साथ सहयोगी के रूप में काम करें और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें, लेकिन हमारे को अल्प सफलता मिली, एक विधायक आया लेकिन हमने समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी के ही विधायक कांग्रेस को छोड़ करके गए और वो सरकार चली गई। 2023 में भी हमने प्रयास किया कि हम सहयोगी की भावना से सहयोग करें और कांग्रेस पार्टी को जीत मिले और भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करें, वहां भी कांग्रेस पार्टी विफल रही। हरियाणा में भी यही हुआ, लगातार अपनी हारों से अगर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं सीखना चाहती तो ना सीखे, लेकिन हम सहयोग इसीलिए दे रहे हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, कुशासन को रोकना है। हमने यहां 2 सीटें मांगी थी, जो 2 सीटों पर उपचुनाव है, एक सीट पर हम चुनाव लड़ना चाहते थे और एक सीट पर हम सहयोग करना चाहते हैं। हमने एक सीट बुधनी पर अपना प्रत्याशी उतारा है और एक विजयपुर में हम उनको सहयोग करने के लिए तैयार है और सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारी मंशा बड़ी साफ है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हमें किसी और दल के साथ में, क्योंकि सत्ता सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, उसको रोकना है जो डिलीवर नहीं कर पा रही। सहयोग के लिए तैयार है कांग्रेस, सहयोग लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भारतीय जी ये तो तय भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि किससे सहयोग लेंगे, किससे सहयोग नहीं लेंगे, किसको सहयोग देंगे, किसको सहयोग। हम उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमिका में, हम सहयोग देते भी हैं, सहयोग लेते भी हैं। हमने विधानसभा में गठबंधन किया, 100 से अधिक सीटें दी, हमने लोकसभा में गठबंधन किया, हमने 10 से अधिक सीटें दी और आज भी हम सहयोग की भावना से उनसे बातचीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है उसमें हम कांग्रेस पार्टी को सीट देने के लिए। मिथुन अहिरवार जी आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, पूरी बात हो गई आपकी। मिथुन जी
ये बताइए यश भारती जी, एक लाइन में कह रहे हैं कि आप हार से सीख लेने को तैयार नहीं। दूसरी बात यह कि क्या आपको वाकई जिताऊ कैंडिडेट अभी तक नहीं मिला बुधनी में? 2018 में आपने अरुण यादव को मौका दिया, चुनाव लड़ाया, वो हार गए। 2023 में विक्रम मस्ताल को आपने, एक्टर विक्रम मस्ताल को मौका दिया, वो हार गए। पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। अगर हम बात करें राजकुमार पटेल की, अब फिर आप उन पर भरोसा जता रहे हैं? मंत्री भी रहे हैं जी, और लगातार ग्राउंड लेवल पे वो सक्रिय हैं। जनता की आवाज जो एक विपक्ष के नेता के रूप में उठानी चाहिए वो उठा ही रहे हैं। लेकिन अगर यश भारती जी ये कह रहे हैं, मैं इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता, लेकिन यदि आपको 2 में से 1 यानी कि 50% सीट यहां चाहिए थी तो उत्तर प्रदेश में हमें आप 50% सीटें दे देते उपचुनाव में। खैर मैं उस सब में नहीं जाना चाहता हूं। हमारा विषय ये है कि यदि बुधनी के तहसील खटपुरा के गांव के लोगों को यदि गुजरात जाकर के रोजगार ढूंढना पड़ता है और वहां ठेकेदार द्वारा वो बंधक बना लिए जाते हैं, तो क्या ये वो 20 साल का आपने बुधनी मॉडल दिया है जहां से हमारे मुख्यमंत्री आए? यदि बुधनी के किसानों को खाद नहीं मिल रहा है तो क्या यही मॉडल है आपके शासन प्रशासन का? यदि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बुधनी में महिलाओं को सुरक्षा नहीं ये लोग दे पा रहे हैं तो क्या यही आपका मॉडल? एक बात। दूसरी बात, हमारे कथित जो राजनीतिक विश्लेषक है कह रहे कांग्रेस ट्विटर और फेसबुक पे ही रहती है। सर थोड़ा सा विकिपीडिया पे जाइए, 1.25 करोड़ वोट मिले कांग्रेस पार्टी को। ठीक है आप लोगों ने ठीक से विश्लेषण नहीं किया होगा, लेकिन हमें जनता लगातार समर्थन दे रही है। सीटों में परिवर्तित करना, सरकार बनाना, ये सब अपने जो विषय, कोई सफोलॉजिस्ट उसको नहीं बता सकता। ये सही हो सकता। समाजवादी राणा जी रिएक्शन देना चाहते हैं, आ रहा हूं आपके पास। राणा जी, बड़ी अच्छी बात इन्होंने करी है, मैं 30 सेकंड में खत्म कर दूंगा। रोजगार की बात की, महिला सुरक्षा की बात की। भैया हिमाचल प्रदेश में सरकार है 36,000 शिक्षकों की भर्ती। सर सुन लीजिए सर, सर सुन लीजिए सर, बीच में बोला, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं, भागने लोगों के टीवी छोड़ के रोजगार मिल रहा है क्या? अरे मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए, आ रहा हूँ आपके पास। बौखलाओ नहीं, राहुल गांधी मत बोलो, बौखलाओ नहीं, शांत रहो। सुनो, प्रदेश की जानकारी 36,000 पोस्ट देना था, नहीं दे पाए। मामले में पेंशन देनी थी, पेंशन नहीं दे पाए। तीसरा, महिलाओं को प्रति महीने पैसा देना था, नहीं दे पाई। कर्नाटक पे आ रहा हूँ, कर्नाटका में प्रति घर पे 10 किलो चावल देना था, आज तक 10 किलो चावल नहीं हो पाया। कहाँ गया? आप ये बताइए, बिजली का दर 50% बढ़ा दिया, किराया आपने 60% बढ़ा दिया। अरे भाई किसकी रोजगार की बात कर रहे हो? 7 साल आपने राज किया और आज भी देश गरीब है। इंदिरा गांधी ने 71 में बोला था गरीबी हटाओ, उनकी पौत्री 24 में बोलती है गरीबी हटाओ। अरे भैया कब तक गरीबी हटाओगे? कांग्रेस पार्टी को हटाओ, ठीक है, गरीबी हट जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मिथुन जी भाई, तस्वीर साफ है। अगर वाकई आप ये तमाम मुद्दे आपको लगता कि हैं, वास्तविकता में ये स्थिति है, तो जनता चुन क्यों नहीं रही फिर बुधनी में आपको? अरे भैया हराने की जहां तक बात है, शिवराज चौहान की भी तो हरा है। शिवराज चौहान के अपना चुनाव नहीं आ रहे हैं। हार और जीत के आधार पर चुनाव तो राहुल गांधी भी आ रहे हैं, चुनाव तो राहुल गांधी भी आ रहे हैं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना, वो भी आ रहे हैं। 67 चुनाव में से 47 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में हारा गया। चुनाव तो इंदिरा गांधी भी आ रही है, ठीक है, रिकॉर्ड है ये। चलिए चुनाव तो इंदिरा गांधी भी आ रही है। ठीक है, गुलरेज शेख के पास जाऊंगा मैं। गुलरेज जी करके आइए भाजपा के बारे में। गुलरेज जी, इस बार शिवराज सिंह चौहान मैदान में नहीं है जी, रमाकांत भार्गव मैदान में। समीकरण, जातीय समीकरण भी बदल गए हैं। राजकुमार पटेल पहले भी बुधनी से विधायक रह चुके हैं। गुलरेज जी देखिए, आप ये शायद भूल जाते हैं, बहुत जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि बुधनी जो विधानसभा है वो लोकसभा जो संसदीय क्षेत्र आता है विदिशा, और वहां के अगर माननीय सांसद कोई है तो शिवराज सिंह चौहान जी ही हैं। और जहां तक रमाकांत भार्गव जी की बात है, वो भी स्थानीय कार्यकर्ता है, स्थानीय नेता है, वहां के जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और लगातार एक्टिव रहे हैं। तो जो लोग जाति की बात करते हैं, केवल वो जाति के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी हालत तो दिख गई हमको हरियाणा में। लोग आज जाति से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए और अपने जिले के लिए चुनाव में वोट देते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का भी प्रवक्ता महोदय पूछ रहे थे जी, हमारा भी अलायंस है शिवसेना के साथ, एनसीपी के साथ, उनको हमने क्या सीट दी? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने कुछ अभी तक के ताल ठोकी है समाजवादी पार्टी की तरह?
क्या उन्होंने पर्चा भरा? नहीं किया है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय भी बैठे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, आपके मुलायम सिंह यादव जी जो किसी जमाने में जनता दल के ऊपर के टिकट पर ही मुख्यमंत्री बने थे पहली बार उत्तर प्रदेश के, उनसे भी आप अगर पूछते ना कि कांग्रेस से अलायंस का उनका अनुभव कैसा रहा है, तो वो बताते हैं कि चाहे वो आईके गुजराल हो, चाहे एचडी देवगौड़ा हो, चाहे जनता दल का कोई भी घटक हो, सबके बड़े बुरे जो है वो सब पार्टियों ने किया है। कुलरेज शेख साहब, ठीक है, अपने अपने अनुभव जरूर होंगे। मिथुन जी मैं फिर लौटता हूं। अर्जुन आर्य जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं कि टिकाऊ उम्मीदवार चाहिए, बिकाऊ उम्मीदवार नहीं, या बिकाऊ व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ये बिकाऊ किसको कह रहे हैं? वो इशारा किस ओर है, आप समझ रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार विधायकों को खरीदने का काम करती है, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में तो नहीं बोल रहे हैं, विधायक विरोध में ही बोल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि अर्जुन आर्य आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवार हैं। अभी ऐसी संभावना है क्योंकि टिकट जो है देने की और नाम वापसी की भी अभी जो बात है उसकी संभावना अभी आशा है आपको भी वापसी हो जाएगी। देखिए हमारा तो कहना है, मैं बैठा हूं चाहे यश भारती जी बैठे, हम दोनों अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे जो बड़े लीडर जब भी ऐसा निर्णय लेते हैं तो आप तक जानकारी दी जाए, लेकिन ये निर्णय उनको लेना है। और कोशिश यश भारती जी ये बताइए, इशारा किस ओर है अर्जुन आर्य का? सीटें किसे बिकाऊ बता रहे हैं? वहां पर वोट स्प्लिट ना हो। यश भारती जी। प्रशांत भाई, मैंने शुरुआत में सवाल किया था राजेंद्र सिंह राजपूत जिन्होंने बुधनी विधानसभा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए छोड़ी थी, वो आज क्यों दर दर भटक रहे हैं? आशाराम यादव जी, गुरु प्रसाद जी, ये दर दर क्यों भटक रहे हैं? आज बैठक में क्यों नहीं शामिल हुए जहां सारे लोग थे, प्रभारी मंत्री थे, जिला अध्यक्ष थे, खुद पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय प्रत्याशी था। ये भारतीय, मैं तो बिल्कुल आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की वोट पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? भारतीय जनता पार्टी नजर आ रहा है, एक बार फिर से अगर विश्लेषण कर सकें आप कम शब्दों में। कहां है, मैं जवाब देता हूं ना आपको। जी, मध्य प्रदेश का जो पॉलिटिक्स का मॉडल है वो बाइपोलर है। बीच में कुछ समय में यह सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी जन्म ली, लेकिन प्रीवियस इलेक्शन में आपने देखा होगा कि जनता ने सीधा संदेश बीजेपी और कांग्रेस को दिया है। सपा का प्रभाव कांग्रेस के वोट काटने पर तो पड़ सकता है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि उसको वो कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट यहां मध्य प्रदेश में काटेगी, क्योंकि ये शिवराज सिंह चौहान की स्ट्रांग होल्ड वाली सीट मानी जाती है। साथ ही एक जरूर कांग्रेस ने वहां गेम खेला है कि किरार वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने का, लेकिन बीजेपी का जो वोट बैंक है राजकुमार, देखिए आपने हरियाणा में देखा होगा, आपने कही, हालांकि ये जरूर देखना होगा जो आप कह रहे हैं कि टू पार्टी पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश की है, तीसरे के लिए बहुत जगह होती नहीं है। अब चूंकि शिवराज सिंह चौहान जैसा एक बैकअप में या कहें तो पीछे चेहरा भी है रमाकांत भार्गव के साथ, देखना होगा नतीजे क्या होते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का, यश भारती जी, सत्यप्रकाश शर्मा जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिथुन जी, गुलरेज जी, संजय राणा जी। और महाडिबेट में आज बस इतना ही। खबरों में सिलसिला लगातार जारी।